हाय व्यूअर्स, वेलकम टू Cannybuck.com। आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.2। पिछली वीडियो में हमने की थी एक्सरसाइज 3.1 और उसके साथ कुछ थ्योरी थी। आज भी पहले हम थ्योरी करेंगे थोड़ी और उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन आंसर पर, ठीक है, सॉल्यूशन पर। तो पहली थ्योरी हमारी, हमने पहली वीडियो में किया था कि अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस होती हैं इन सेम टू वेरिएबल, सेम टू वेरिएबल्स मतलब या तो दोनों एक्स वाई होंगे या दोनों एस टी होंगे, ठीक है। तो उनकी जनरल फॉर्म क्या होती है? उनकी जनरल फॉर्म होती है, फर्स्ट इक्वेशन होती है, उसकी फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन की फॉर्म होती है। और जो दूसरी इक्वेशन होती है उसकी फॉर्म क्या होती है? उसकी होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये मेरी सेकंड इक्वेशन की फॉर्म होती है, ठीक है। अब देखो, अब मुझे बताना है कि पिछली वीडियो में तो हमने ग्राफिकली किया था, अब मुझे ग्राफ से बताना है और एल्जेब्रिक से भी बताना है कि ये इक्वेशन होंगी, ये जो लाइंस फॉर्म करेंगी वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। तो देखो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट होता है वो होता है a1, y का कोफिशिएंट होता है b1, c कांस्टेंट होता है हमारा। सेम इसमें x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 और c है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर मुझे पता करना है कि ये दोनों इक्वेशन है, ये जो लाइन फॉर्म करेंगी वो क्या होगी, तो पहले देखो इनकी लाइन है वो इंटरसेक्टिंग होगी। कब इंटरसेक्टिंग होगी लाइन? अगर इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, दो लाइन ली हैं। फर्स्ट लाइन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और सेकेंड लाइन है मेरी 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। यहाँ पे a क्या है? फर्स्ट में a1 3 है, a2 कितना है? a2 है 2, b1 कितना है? b1 2 है, b2 कितना है? -3, c1 है 5 और c2 है 7। तो देखो यहाँ पे मेरा a1 बाय a2 यानी 3 बाय 2 और b1 बाय b2 कितना है? 2 बाय -3। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, ये इक्वल नहीं है। तो ये दो जो लीनियर इक्वेशन है, ये जो लाइंस बनाएंगी, ये कौन सी लाइंस होंगी? ये इंटरसेक्टिंग होंगी, यानी ग्राफ पे ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटेंगी और जिस पॉइंट पे काटेंगी वो इन लाइन का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन का मतलब है यहाँ पे एक्स और वाई की कुछ वैल्यू आएगी, वो वैल्यू मैं इक्वेशन में पुट करूंगी तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएगी मेरे, ठीक है। ये थी हमारी फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन। अब है हमारी सेकंड टाइप ऑफ लाइन, यानी कौन सी? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस कब बनती हैं? इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, ठीक है। यानी सबके कोफिशिएंट है आपस में इक्वल होते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। यहाँ पे a1 क्या है? जो x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है। a2 कितना है? a2 है 2। b1 कितना है? जो y के आगे है यानी 1 है। और b2 कितना है? b2 है 2। c1 कितना है? 5 और c2 कितना है? 10। ये हो गए हमारे। अब देखो इसमें इसमें a1 बाय a2 यानी 1 बाय 2, b1 बाय b2 यानी 1 बाय 2, c1 बाय c2 यानी 5 बाय 10। अगर मैं इसको काटूंगी तो ये भी 1 बाय 2 हो जाएगा, यानी ये तीनों आपस में इक्वल आई हैं। तो ये दो इक्वेशन जो लाइंस बनाएंगी ना, वो लाइंस आपस में
ओवरलैप करेंगी, यानी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी और इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। इनके जो सॉल्यूशन होते हैं ना, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, तो इनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यू पुट करेंगे तब भी दोनों इक्वल होंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे तब भी दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। यानी कि एक्स वाई की वैल्यू इनमें कुछ भी पुट कर दो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। अब है हमारा थर्ड थर्ड टाइप ऑफ लाइन। थर्ड टाइप ऑफ लाइंस होता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस कब होंगी? इफ अगर a1 by a2 is equal to b1 by b2 and is not equal to c1 by c2। यानी a1 by a2 है, ये इक्वल होगी b1 by b2 से, यानी दूसरे वेरिएबल से, लेकिन ये कांस्टेंट है ना, ये इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले रही हूँ इसमें, देखो ये है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, ये मेरी है फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट है 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, ये मेरी है सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, b1 कितना है -3, b2 कितना है -6, c1 है 8 और c2 है 9। क्या इस इक्वेशन में a1 बाय a2 यानी 2 बाय 4, b1 बाय b2 यानी -3 बाय -6 और c1 बाय c2 यानी 8 बाय 9, ये तो कैंसिल हो गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये तो कट नहीं रहे, तो क्या आ गया 1 बाय 2, 1 बाय 2, 8 बाय 9। यहाँ पे ये तो इसके इक्वल है, लेकिन ये किसके इक्वल नहीं है, 8 बाय 9 के, इसलिए a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ये जो दो इक्वेशन है ये हमारी पैरेलल लाइंस को शो करती है ग्राफ पे, और इनका नो सॉल्यूशन होता है। जब ये एक भी पॉइंट पे टच नहीं करती एक दूसरे को, तो सॉल्यूशन तो इनका होगा ही नहीं, ठीक है। तो आइए एक बार रिवाइज करते हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने पढ़ा है अगर a1 बाय a2 इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 है, तो लाइंस हैं वे क्या हैं, इंटरसेक्टिंग है एट वन पॉइंट। लाइंस आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। अगर a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2 है, तो लाइंस है वे को इंसिडेंट है और उनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, ठीक है। और अगर a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 है, तो लाइंस वे पैरेलल होंगी और उनके नो सॉल्यूशन होंगे, यानी उनका सॉल्यूशन कुछ होगा भी नहीं। ये सारी चीज आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, तभी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लेना। अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। मुझे ये स्टेटमेंट दे रखी है, तो मुझे क्या करना है, इसमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और उनके सॉल्यूशन निकालने हैं ग्राफिकली, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ क्विज। टोटल कितने स्टूडेंट थे, 10। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा थी, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो मुझे बॉयज और गर्ल्स की नंबर निकालने हैं, कितनी संख्या थी, ठीक है। तो जो भी मुझे निकालना होता है, मैं एक्स या वाई मान लेती हूँ उसको। तो चलो इस केस में मैं मान लेती हूँ, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। बॉयज एक्स है तो गर्ल्स वाई से रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई, ठीक है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 10 स्टूडेंट्स थे, यानी जो 10 थे वो गर्ल्स भी थी और बॉयज भी थी, यानी बॉयज और गर्ल्स मिला के कितने थे, वो थे 10, यानी x
प्लस वाई इक्वल टू 10। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब देखो, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, अगर लड़कियां 4 ज्यादा हैं लड़कों से, ठीक है, लड़कियां कितनी है y, लड़के कितने हैं x, लड़कियां 4 ज्यादा हैं लड़कों से, तो जो कम होता है उसमें हम 4 ऐड करते हैं, तभी तो वो बड़े वाले के इक्वल आता है। मुझे ये इक्वल करना है, जो गर्ल्स हैं y वो ज्यादा है लड़कों से, तो लड़कों में ऐड करूंगी, जैसे ये 6 है, ये 10 है, ठीक है। मुझे ये दोनों इक्वल करने हैं, तो क्या करूं, 6 में 4 ऐड करूंगी तभी तो 10 के इक्वल होगा, यानी छोटी संख्या में ऐड करूंगी तभी तो वो इक्वल आएगा। सेम मैंने इस केस में किया है, लड़कियां ज्यादा थी लड़के कम थे, तो लड़कों में 4 ऐड करूंगी तभी दोनों इक्वेशन क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब देखो, ये x इस साइड किसका है, ये प्लस का है, यहाँ लेके आऊंगी तो क्या हो जाएगा, x माइनस का हो जाएगा, y प्लस का ही रहेगा, ये 4 प्लस का हो जाएगा। ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, दोनों इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन देखने हैं, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसके सॉल्यूशन कैसे देखूंगी मैं, एक बार x को 0 पुट करूंगी, एक बार y को 0 पुट करूंगी। x 0 पुट किया मैंने, तो y की वैल्यू कितनी आई, y आई 10। अब मैंने y को 0 पुट किया, तो x की वैल्यू कितनी आई, x की आई 10। सेम मुझे इस इक्वेशन के लिए निकालना है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। ये हो गया मेरा डायग्राम, यहाँ पे लिखूंगी मैं x और ये y, ठीक है। अगर मैंने x 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी आई 4, और अगर मैंने y 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आई -4, ये माइनस का था ना, इस साइड चला जाएगा, x की वैल्यू आएगी -4, ठीक है। अब क्या करना है, अब मुझे इन इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ये मेरे पास ग्राफ पेपर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा ओरिजिन है, यानी O है, इस साइड जो नंबर है वो x पॉजिटिव x के हैं, ये वाला है ये x डैश है, ठीक है। जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, जो वर्टिकल लाइन होती है वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। ये हो गया मेरा y, और ये नीचे हो गया मेरा y डैश। y की यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव होंगी और नीचे वैल्यू नेगेटिव होंगी, ठीक है। अब देखो, अब मुझे इनको मार्क करना है, तो ये हो गया मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम इस साइड मार्क करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, ये हो गया 10। यहाँ पे इस साइड क्या मार्क करने हैं, माइनस वाले टर्म, यानी -1 -2 -3 और ये -4, यहाँ पे -y -1 -2, ठीक है। अब देखो, अब है मेरे पास 0 और 10, 0 कहाँ पे है, ये रहा, और y की वैल्यू 10 कहाँ पे है, y 10 यहाँ पे है, तो ये मार्क कर दिया मैंने। ये हो गया मेरा 0 और 10। अब है 10 0, यानी x की वैल्यू 10 है और y 0 x एक्सिस पे होता है, तो ये हो गया मेरा 10 और 0। अब क्या करूंगी, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगी, ये दोनों 10 10 वाले हैं ना, इनको ज्वाइन कर दिया मैंने, ये देखो, ठीक है। ये लाइन आई है, ये कौन सी लाइन है, कौन सी ड्रॉ की है मैंने, x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो इस लाइन को नाम दे दूंगी x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। अब मुझे दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है, कौन से वाली, -x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसमें x 0 है y 4 है, x 0 यहाँ पे है और y 4 यहाँ पे है, ये हो गया मेरा 0 और 4। नेक्स्ट है -4 0, यानी x की वैल्यू -4 है और y की 0 इसी एक्सिस पे होगी, ये हो गया मेरा -4 0। अब इनको ज्वाइन कर दूंगी मैं, यहाँ से ऐसे, ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करने हैं ना, तो ये दोनों ज्वाइन कर दो, ठीक है। इस लाइन का नाम हो गया मेरी का, क्या नाम था, -x प्लस वाई इक्वल टू 4।
-x + y = 4। अब मुझे क्या बताना है, मुझे ग्राफिकली इस इक्वेशन के सॉल्यूशन देने हैं, यानी सॉल्यूशन का मतलब जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है ना, मुझे वो पॉइंट बताना है। ये दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, यहाँ से नीचे आओ, पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आई है, x 3 है, और y की वैल्यू कितनी आई है, y 7 है। ठीक है, यानी x = 3 है और y = 7 है। x क्या क्या लेट किया था मैंने, x लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x थे नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, ये 3 है, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 7 है। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पेंसिल एंड 7 पेन। 5 पेंसिल है और 7 पेन है, टुगेदर कॉस्ट ₹50। एक साथ मिला के इनकी कॉस्ट कितनी है, इनकी कॉस्ट है 50। वेयर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। जो भी निकालना होता है वो मैं x मान लेती हूँ। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x, मैंने पेंसिल है वो x मान ली, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या मानना पड़ेगा, y मानना पड़ेगा। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल्स यानी 5x + 7 पेन्स यानी 7y किसके इक्वल है, 50 की। ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है वेयर है 7 पेंसिल्स यानी 7x + 5 पेन्स यानी 5y = 46। ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब इनके सॉल्यूशन ग्राफिकली लेने हैं, तो देखो पहले इनका डायग्राम बनाएंगे, x और y की वैल्यू को निकालेंगे अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू पुट करके। ये मेरा x है, ये मेरा y है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर मैं x को 10 लेती हूँ, चलो अगर मैंने y को 0 लिया, y 0 हो गया मेरा। ठीक है, क्या इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन बनी 5x = 50। 5x = 50, यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 5 इस साइड मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो डिवाइड में, यानी ये आ गई 10। तो मैं यहाँ पे 10 लिख दूं। ठीक है, अब मैंने x को ले लिया 3। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप, जो आपका मन करे वो वैल्यू ले सकते हो। मैंने ली है x की वैल्यू 3, तो पुट करो इक्वेशन में। 5x + 7y = 50 है ये, तो 5 × 3 + 7y = 50। 5 3 जा 15, 15 इस साइड प्लस का है, इस साइड लेके आऊंगी तो माइनस का। 7y = 50 में से 15 गया तो 35। y की वैल्यू कितनी आई, 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लिख दो। सेम मेरे पास दूसरी इक्वेशन है, यानी 7x + 5y = 46। अब मुझे इस इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। ये देखो, ये हो गया x, ये y। ठीक है, अब क्या करूंगी, लेट, मैंने x को ले लिया है 8। ठीक है, तो ये हो गया 7x + 5y = 46 था ये। x को 8 लिया है, तो x की जगह पे 8 पुट करूं, 46। ये आया 8 7 जा 56 + 5y = 46। इस साइड प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस ऑफ 56 हो जाएगा, यानी 5y = -10 आ गई, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो y आया मेरा -2। अब मैं x को 3 ले रही हूँ। ठीक है, तो 7x + 5y = 46, x की जगह मैं 3 पुट कर रही हूँ। आप जो भी आपका मन करे वो इक्वेशन पुट कर सकते हो, सॉल्यूशन सेम आएगा हर केस में। 21 इस साइड प्लस का इस साइड लेके आऊंगी तो माइनस का 21, ये 5y = 46 में से 21 गए तो 25, और y की वैल्यू कितनी आई, ये 5। तो यहाँ पे आ गई 5। अब मुझे दो लाइंस हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब क्या करूं, मैं लाइन ड्रॉ करूं, तो मेरे पास ये ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ में ये मेरा ओरिजिन है, यहाँ पे मुझे
पॉइंट्स लेने हैं, x प्लस का x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव। तो पॉइंट्स लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये माइनस का 1, ये माइनस का 2। सेम इसमें ये है 1 2 3 4 5 6 7। ये माइनस का 1, ये माइनस का 2। ठीक है, पहले मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है, x 10 है, y 0 है। x 10 यहाँ पे है और x कोऑर्डिनेट पे y की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो गया 10 और 0। नेक्स्ट है x 3 है, y 5 है। x 3 यहाँ पे है और y 5 ये यहाँ पे है, तो ये कहाँ पे मिलेंगे, ये मिलेंगे यहाँ पे। x 3 है, y 5 है, ये 2 पॉइंट्स आ गए। पहले इनको ज्वाइन कर दो, इनको ज्वाइन कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये लाइन बन गई। इस लाइन का नाम देना है, क्या नाम है इसका, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अब मेरे पास सेकंड लाइन है, ये है x 8 है, y -2 है। x 8 है और y -2 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट हो गया 8 और -2। नेक्स्ट है x 3 है, y 5 है। x 3 यहाँ पे है और y5 तो यहीं पे है, तो ये पॉइंट दोनों में कॉमन है, यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इनको ज्वाइन करा दो। ये हो गया, ये लाइन आ गई मेरी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 वाली लाइन आ गई। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या होता है ग्राफ में, जहाँ पे भी दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है ना, वही सॉल्यूशन होता है। यानी x की वैल्यू 3 है और y की 5 है। x क्या माना था मैंने, पेंसिल, तो एक पेंसिल है वो 5 रुपीज की है और एक पेन है वो, सॉरी, पेंसिल है वो 3 रुपीज की है और पेन है वो 5 रुपीज का है। 3 5 थे ना कोऑर्डिनेट, तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है। मुझे यही निकालने थे। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, रेशियोज कंपेयर करनी है मुझे, a1/a2, b1/b2, c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। मुझे वही वाला फॉर्मूला यूज करना है, कौन से वाला, जो हमने पीछे किया था, ये किया था मैंने, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है, तो लाइन कोइंसिडेंट करेंगी। और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो लाइन पैरेलल है। ठीक है, मुझे यही बताना है इसमें। यहाँ पे देखो, a1 कितना है, a1 है 5, a2 कितना है, a2 है 7, b1 कितना है -4 और C1 कितना है, कांस्टेंट टर्म 8। सेम इसमें V2 कितना है 6 और कांस्टेंट टर्म C2 है मेरा -9। ठीक है, तो देखो क्या यहाँ पे a1/a2, b1/b2, पहले यही दो देखो, यानी 5/7 और ये -4/6, ये दोनों इक्वल हैं, नहीं ये तो इक्वल नहीं है, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये इक्वल नहीं है तो लाइंस क्या है, लाइंस है हमारी कोइंसिडेंट। ठीक है, लाइंस आर कोइंसिडेंट एंड दे हैव यूनिक कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, हो गया ये क्लियर। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। और ये यहाँ पे मेरा a1 है 9, b1 है ये 3 और कांस्टेंट है 12, a2 है मेरा 18, b2 है 6 और c2 है 24। यहाँ पे देखो a1/a2, b1/b2, c1/c2। a1 कितना है मेरा 9/18, ये है 3/6 और ये 12/24। इनको काट दूं मैं,
9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, यानी ये तो सारे आपस में इक्वल आ गए। 1/2 1/2 1/2 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन कब होती है? जब लाइन कोइंसिडेंट होती है, यानी लाइंस के सॉल्यूशन होते हैं और इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, अब है मेरा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में भी A1 है 6, B1 है -3, C है मेरा 10, A2 है 2, B2 है -1 और C2 है मेरा 9। यहाँ पे देखो A1/A2, B1/B2, C1/C2। A1/A2 कितना है? 6/2, B1/B2 -3/-1 और ये 10/9। माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये क्या बन गया यहाँ पे 3/1, ये भी 3/1, ये 10/9, यानी ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है क्योंकि ये तो 10/9 है, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये किसकी कंडीशन होती है? पैरेलल लाइंस की। ठीक है, और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके नो सॉल्यूशन होते हैं, यानी उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, वे इंटरसेक्ट नहीं करती। ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में भी वही बोल रखा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/C2 टेल इक्वेशन आर कोइंसिडेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट बतानी है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो A1 है 3, B1 है 2 और C1 है 5। सेम इसमें A2 है 2, B2 है -3 और C2 है 7। ठीक है, अब देखो क्या A1/A2 इक्वल है B1/B2 के? यानी 3/2 है और ये 2/-3 है, ये इक्वल है? नहीं, ये तो इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, तो क्या हो गई ये लाइन होगी कॉन्सिस्टेंट, यानी कि इनका यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, जिनके सॉल्यूशन होते हैं वो लाइन होती है कोइंसिडेंट, कॉन्सिस्टेंट, और जिनके सॉल्यूशन नहीं होते वो लाइन होती है इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, सॉल्यूशन सिर्फ एक लाइन का नहीं होता, पैरेलल लाइन का, और उसे ही हम इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, बाकी दोनों लाइन है उनके सॉल्यूशन होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें A1 क्या है? A1 है 2, B1 है -3, C1 है 8, A2 है 4, B2 है -6, C2 है 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2/4 -3/6 और ये 8/9। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2। ये आ गया मेरा, तो ये दोनों माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये भी 1/2 और ये 8/9, यानी ये दोनों तो इक्वल हैं, ये इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि जो A1/A2 है वो तो इक्वल है B1/B2 के, लेकिन वो इक्वल नहीं है C1/C2। ये किस में होता है? ये होता है पैरेलल लाइंस में। ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या होती है? वो होती है हमारी इनकॉन्सिस्टेंट, क्योंकि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन, इसमें A1 कितना है मेरा? A1 है 3/2, B1 है 5/3 और C1 है 7। ठीक है, A2 कितना है? A2 है 9, B2 है -10 और C2 है 14। ठीक है, यहाँ पे देखो A1/A2 यानी 3/2/9, B1/B2 यानी 5/3/-10 और C1/C2 यानी 7/14।
14, ये आपस में इक्वल है या नहीं है? देखो ये है 3/2/9, इसको हम कैसे लिख सकती हूँ? इसको हम लिख सकती हूँ 3/2 × 9, इसको हम लिख सकती हूँ 5/3 × -10, और ये 7/14 है ही। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 2। तो कितना आ गया? ये आया मेरा 1/, ये हो गया 6, ये हो गया 1/, माइनस का साइन भी है, 3 2 जा -6, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल नहीं है, यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये कंडीशन किसकी होती है? ये होती है कॉन्सिस्टेंट की। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपने फोर्थ पार्ट से। फोर्थ में है हमारा A1 है 5, B1 है -3, C1 है 11, और A2 है -10, B2 है 6, और C2 है -22। ठीक है, इसमें A1/A2 यानी कि 5/-10, ये हो गया -3/6, ये 11/-22। ठीक है, तो माइनस ऊपर हो या नीचे उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनको काट दो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 2 जा 21, ये आ गया -1/2, ये भी -1/2, ये भी -1/2, ये तीनों क्या है आपस में इक्वल हैं, यानी कि A1/A2 इक्वल है, B1/B2 इक्वल है C1/C2। ये कंडीशन भी किसकी होती है? इनकॉन्सिस्टेंट की। ठीक है, अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है मेरा A कितना है 4/3, B कितना है 2, A1 B1, और C1 कितना है मेरा 8, A2 है 2, B2 है 3, और C2 है 12। यहाँ पे देखो ये A1/A2 यानी 4/3/2, ये हो गया 2/3, और ये हो गया 8/12। ठीक है, ये 3 है 2 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4/3 × 2, ये 2/3 रहेगा, और ये 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3 आ जाएगा। अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया मेरा, न्यूमिनेटर में तो 2 ही रहा, डिनोमिनेटर में 3 1 जा 3, ये 2/3, और ये भी 2/3, यानी ये तीनों भी आपस में क्या है? ये भी आपस में इक्वल हैं, यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन भी किसकी होती है? जो लाइन कॉन्सिस्टेंट होती है, CONSISTENT। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।